नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब साहुणम् जीवं जीवं दवं जीणवरसहीन जैन निडिद्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 57 द्रव्य संग्रह में 57 नंबर की गाथा में पहले उत्थानिका है उसकी पढ़ते हैं। अब यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी चूलिका तथा उपसार रूप से फिर भी कथन करते हैं। अब एक उपसार कर रहे हैं इतना ध्यान के बारे में कि ध्यान कैसे, किन लोगों से, किस चीज के द्वारा, किस सामग्री से होता है, इसका वर्णन यहाँ पे गाथा नंबर 57 में चलेगा। तव सुध वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्ति अनिर्धा तल्लधिये सदा होई। तव सुध वदवम चेदा, तव यानी कि तप, सुध यानी श्रुत, वद यानी कि व्रत, वदवम व्रत वाली, तप वाली, श्रुत वाली और व्रत वाली। चेदा, चेदा यानी कि आत्मा। कैसी आत्मा? तपस्वी आत्मा, श्रुत को धारण करने वाली आत्मा, व्रत को धारण करने वाली आत्मा। झाण रह धुरंधरो हवे जमा, झाण रह, रह यानी रथ, झाण यानी कि ध्यान, ध्यान रूपी रथ, धुरंधरो की धुरी को धारण करने वाली, धर्म यानी धारण करने वाली, धुरम यानी धुरी को, ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली हवे होती है। जमा, जमा यानी कि जिस कारण से, तमा उस कारण से, तत्तीय निर्दा, तत्तीय निर्दा यानी कि इन तीनों में, किन तीनों में? तप श्रुत व्रत में, इन तीनों में निरदा, निरत हो, लीन हो जाओ, तल्लधिये, तल्लधिये उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। क्या करना उस ध्यान की प्राप्ति के लिए? सदा होई, हमेशा हो। एक बार और समझा दें। ध्यान की प्राप्ति में अब समराइज करके बता रहे हैं क्या सामग्री इंपॉर्टेंट है, उसी को वापस बताते हैं। तव सुध वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जमहा तमहा तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा होई। तप श्रुत व्रत आत्मा, तप वाली, श्रुत वाली, व्रत वाली आत्मा, ठीक है। झाण रह ध्यान रूपी रथ, रह यानी रथ में, धुरंधर ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाली है, होती है। जमा, जमा यानी इस, जिस कारण से, तमा उस कारण, उस कारण से, तत्तीय निर्दा इन तीनों में लीन हो। किन तीनों में लीन हो? तप श्रुत व्रत में। तल्लधिये सदा होई, उस कारण से उस ध्यान के लिए हमेशा उसमें लीन हो जाओ। मतलब सिंपल बात यह है कि ध्यान रूपी धुरा को धारण करना है तो तप श्रुत व्रत, ये तीन चीजें हैं ध्यान की सिद्धि के लिए। तप श्रुत व्रत, जो तपस्वी आत्मा, श्रुत वाली आत्मा, व्रती आत्मा होगी वो इस ध्यान में लीन हो सकती है। इसलिए इस ध्यान की प्राप्ति में, इस ध्यान की साधना में लीन हो जाओ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं गाथा को। क्योंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर, निरंतर बिना अंतर के, बिना कोई गैप दिए क्या करो? तप करो। बिना कोई गैप दिए श्रुत का अभ्यास करो। बिना कोई गैप दिए निरंतर व्रत में तत्पर हो। क्यों?
क्योंकि इन तीनों से ही क्या होता है, ध्यान रूपी धरा, ध्यान रूपी धुरा, ध्यान की सिद्धि होती है। ठीक है, अब इसकी अपन टीका पढ़ते हैं आराम से। टीका में बहुत सारी बातें आएगी, पढ़िएगा जी। टीका पढ़िएगा, रीटा आंटी जी पढ़ेंगे आप टीका, पढ़िए। हाँ, जय जिनेन। तव सुद वदत्वं चेदा जान रह दूरम धरो हवे जम्मा, क्योंकि तब श्रुत और व्रतधारी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है। तमा तत्तीय ऋणदा तल्ल द्वि ये सदा होह। इसीलिए हे भव्यो, तप, श्रुत और व्रत, इन तीनों में सदा लीन हो। किसी लिए? उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। विशेष वर्णन: अनशन, अवमोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, दुस्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप। इस प्रकार दोनों मिलकर 12 प्रकार के तप है। उसी तप से साध्य शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय तप है। उसी प्रकार आचार, आराधना आदि द्रव्य सूत्र और श्रुत और उसके आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत है, तथा हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह का द्रव्य और भाव रूप से त्याग करना वे 5 व्रत है। इस प्रकार पूर्वोक्त क्षण लक्षणों युक्त तप, श्रुत और व्रत सहित पुरुष ध्याता होता है। वही तप, श्रुत और व्रत ही ध्यान की सामग्री है। कहा कहा भी है कि वैराग्यम तत्व विज्ञानम विज्ञानम नैग्रंथम नैग्रंथम यम समचित्तता परिशः जय श्रेति पंचेते ध्यान हेतवः। अर्थात अर्थ वैराग्य तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव और परिशहों का जितना, ये 5 ध्यान के कारण है। शंका: भगवान, ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है, परंतु आपने तो तप तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? उसका उत्तर: केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा है: अपुण्य अपुण्यम वृत्तेः पुण्यम वृत्ते मोक्षस्त यो व्यर्थः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततश्च यजेत। अर्थ: अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। वह भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा है: अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। अर्थ: मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्मा पद प्राप्त करे और परमात्मा पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे, परंतु यह विशेष है व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है उनका त्रिगुप्ति लक्षण स्वशुद्धात्मा संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। यहाँ पे मेरी प्रश्न: बात चल रही है। ये सबसे पहले तप, 12 प्रकार के तप होते हैं,
ये तप जो है ध्यान की सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तप से जिसको साधना है अपने शुद्धात्म को, उसकी साधना इस तप के द्वारा होती है। पहली बात ये कही। दूसरा, एक होता है द्रव्य शुद्ध और एक भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध है जो भी आचार आराधना आदि जितने भी ये सब द्रव्य शुद्ध, और उसके आधार से जो अपने अंदर स्व संवेदन ज्ञान की उत्पत्ति है वो भाव शुद्ध है। और ऐसे ही 5 पापों का त्याग करना ये व्रत है। तो इन तीनों से सहित जो आत्मा है वो ध्यान की सामग्री है। पहली बात यहाँ पे ये कही। और उसके अलावा एक बात और कही कि वैराग्य हो, राग की कमी हो, तत्व का ज्ञान हो, वस्तु का ज्ञान हो, परिग्रह नहीं हो, साम्य भाव हो, और परिसरों को जो जीत सकता है वो ध्यान की सिद्धि कर सकता है। राग होगा तो फंसा रहेगा व्यक्ति, वस्तु का ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं बन पाएगा, परिग्रह में मन लगा हुआ है तो चिंता, परिग्रह चिंता दुखी मानो, और समता भाव नहीं रहेगा तो वो कैसी भी स्थितियां आएगी उसमें डगमगा जाएगा ध्यान से। परीक्षा नहीं जीत सकता तो बहुत सारी चीजें होगी, 22 तरह के परीक्षा होते हैं। कैसी सिचुएशन आई उसमें क्या हुआ, डिग गए भैया हम तो। ये पांचों कारण और भी साथ में सहचारी ध्यान के कारण कहे गए हैं। ठीक है, अब इसमें कहा कि ध्यान जो है मोक्ष के मार्ग रूप है, और आप बोल रहे हो कि व्रत जो करे, तप जो करे, श्रुत की आराधना करे, इसको आपने ध्यान की सामग्री कहा, और ध्यान तो मोक्ष लेके जाता है। और हमने तो ये सुना है ये व्रत जो है, व्रत तो पुण्य बंध का कारण है। तो फिर ये कैसे घटित हुआ, पुण्य बंध का कारण मोक्ष कैसे लेके जाएगा? तो उसमें यहाँ पे उन्होंने कहा कि केवल व्रत को नहीं छोड़ना है आपको, पाप बंध भी छोड़ना है। पहले पाप बंध के कारण, पुण्य क्या, जो पाप से बचाए, पुण्य क्या, जो पाप से बचाए। पाप से बच गए, पुण्य में है, तो क्या करना, पुण्य में ही नहीं ठहर जाना, आत्मा के ध्यान की तरफ जाना उस पुण्य का उपयोग करके। तो केवल व्रत का ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पुण्य बंध, पाप बंध के कारण अव्रत भी त्याग करने योग्य है। ये यहाँ पे ऐसी बात कही गई है। अब इसके आगे आगे अपन पढ़ते हैं, उसके आगे सब बातें आएगी। अगला क्वेश्चन, हाँ पढ़िए। प्रश्न, प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एक देश रूप किस प्रकार है हुए? उत्तर, अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत है। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। इसीलिए त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। इसीलिए क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी जिन दीक्षा लेकर विषय कसाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रयमय निश्चय व्रत नामक वीतराग सामायिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते हैं। उसी भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेव के समरसरण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेने के पश्चात कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, पंचमुष्टि
विरुद्ध पाट्य त्रोटयन मंद स्थितिन कचान लोचांत लोचांतर मेवा पद्राजन श्रेणिक केवलम। अर्थात हे श्रेणिक पंचमुष्टि से केसलोज करके कर्म बंध को स्थिति तोड़ते हुए केसलोज के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ पे ये विषय आया है, देखिए यहाँ पे ऊपर के पैराग्राफ में आया था कि हम्म। ये जो व्रत है, महाव्रत, इनको भी एक देश व्रत बोला है। इनको भी पूर्ण व्रत नहीं बोला, त्याग की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि अगर व्रतों में भी क्या है, प्रवृत्ति है आपकी, इसलिए पूर्ण त्याग नहीं बोला उसे, प्रवृत्ति है, यानी कि उस बात को समझा रहे हैं। और एक देश किस अपेक्षा से बोला उनको? क्योंकि ध्यान के काल में अगर व्रतों में प्रवृत्ति है तो क्या वो ध्यान नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको भी सामग्री बोला है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति करना एक देश बोला है। तो त्याग जो है, त्याग पूर्ण त्याग का बोला है इसमें। देखिए यहाँ पे दिया है आगे, महाव्रत एक देश किस प्रकार है। भले ही हमने हिंसा का त्याग कर दिया, लेकिन अहिंसा में प्रवृत्ति है कि जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है ना, देख के चल रहे हैं, उठा के धर के रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उपयोग जो है आत्मा से हटके बाहर में है। ऐसे सत्य बोलने में असत्य वचन का त्याग है, सत्य वचन बोलने में प्रवृत्ति है। चोरी नहीं करेंगे, लेकिन कोई दी हुई वस्तु तो ले लेंगे हम, तो वहां पे क्या है, चोरी का त्याग है, लेकिन प्रवृत्ति है ना किसी चीज में। ऐसे ही आप अपरिग्रह में लगा लेना, ब्रह्मचर्य में लगा लेना, यानी कि यहाँ पे प्रवृत्ति पाई जा रही है एक देश। और जो ध्यान है, ध्यान होता है गुप्त लक्षण में, गुप्ती अवस्था में, मन वचन काय की गुप्ती हो। वो गुप्ती क्यों चाहिए? गुप्ती इसलिए चाहिए आत्मा में गुप्त होने के लिए, आत्मा का ध्यान धरने के लिए। अगर इनमें प्रवृत्ति ही रहेगी तो क्या होगा, ध्यान नहीं बन पाएगा। इसलिए ये व्रत जो है, इनको भी एक देश रूप बोला है। भले ही महाव्रत है, इनको भी एक देश रूप बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें त्याग जो है वो पूर्ण नहीं बन पाता है। त्याग यहाँ पे पूर्ण कैसे नहीं बन रहा है? अरे ये 5 पाप छोड़े तो आप तो अशुभ से बचे, हम तो आपको शुभ से भी बचाना चाह रहे हैं। ध्यान का काल वो है जिसमें शुभ और अशुभ किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। हाँ, शुभ की भी प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ये उस ध्यान की बात बोल रहे हैं जो कि मोक्ष ले जाने वाला है। ये वो ध्यान है जो मोक्ष का कारण है। ये उस ध्यान की बात चल रही है। निचली अवस्था में जो प्राथमिक भूमिका में जो ध्यान होता है, जो अपन पहले पढ़ के आए कि जिसमें पदस्थ ध्यान आदि होता है, वो ठीक है, वो अभ्यास के तौर पे किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तविक ध्यान, अब आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा में रम गए, और जो आत्मा का ध्यान हो रहा है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। ये व्रत रूप वगैरह धारण भी कर रखे, लेकिन कोई प्रवृत्ति नहीं है वहां पे, तो मन वचन काय की गुप्ती है। और पूर्ण त्याग है, शुभ का भी अशुभ का भी, अशुभ का तो है ही, शुभ का भी त्याग है, पाप और पुण्य दोनों का त्याग है। और वो त्याग करने से क्या हुआ, वीतराग सामयिक रूप अवस्था हुई है। ये वीतराग रूप सामयिक जो अवस्था है, भरत चक्रवर्ती के जीव, और उसी अवस्था में निर्विकल्प ध्यान होता है, शुद्धोपयोग होता है। और जो रत्नत्रय रूप परिणाम होते हैं, वो ही निश्चय व्रत है। वो निश्चय व्रत प्राप्त हो, इसीलिए बाहर में व्यवहार व्रत धारण किए थे कि 5 पापों में प्रवृत्ति रहेगी तो कैसे अपनी आत्मा के पास पहुंचेंगे। इसलिए पहले बाहर में छोड़ी चीजें। बाहर में छोड़ी क्यों? अब क्या है, अब हमारे पास कोई तामझाम नहीं है दुनिया भर के। पहले तो क्या है, हिंसा का चलता था, तो क्या हुआ, जैसे तैसे उठ के भागने लगे, दौड़ने लगे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब क्या है, अब कुछ भी खाते पीते नहीं है, दिन भर खाते पीते नहीं है। अब देख के चलते, देख के बैठते, ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता, गाड़ी पे नहीं घूमते। क्या हुआ, बहुत टाइम बच गया। बहुत उपयोग जो इधर उधर दौड़ता था स्थिर हो गया। स्थिर होके क्या करा, अपने पास आ गए, आत्मा के पास। ये व्रत लेने का फायदा, वो निश्चय व्रत, वो निश्चय त्याग। भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, दीक्षा ली। दीक्षा के 2 घड़ी में ही, 48 मिनट के अंदर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल 5 मुष्टि केशलोच करके कर्म बंध की स्थिति तोड़ते हुए, केशलोच के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। कैसे किया? कि वहां पे व्रत तो धारण किया, लेकिन अब उसमें प्रवृत्ति नहीं करी। प्रवृत्ति किसमें करी? अपनी आत्मा में। वो व्रत तो मददगार थे कि अब सबका छोड़ दिया हमने। ये वास्तविकता में ध्यान को ले जाने वाला है। यहाँ पे अब प्रश्न आता है,
ठीक है, अच्छी बात है ध्यान की, लेकिन हमने सुना है इस पांचवें काल में ध्यान नहीं होता। इस पांचवें काल में मोक्ष नहीं होता, ध्यान नहीं है। क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन नहीं, आप बोलते हो व्रज वृषभ नारद सहनन चाहिए अच्छा ध्यान करने के लिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, वो तो है ही नहीं पांचवें काल में, हमने इतना तो पढ़ा है। और साथ में पंचम काल में 10 पूर्व और 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो ध्यान की सिद्धि करें, तप श्रुत व्रत धारण कर भी लें तो ध्यान की सिद्धि तो होगी नहीं। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न का क्या समाधान है, पढ़ते हैं, पढ़िए। समाधान। इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्राप्त में कहा है कि भरत क्षेत्र में दूषण नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। यह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लोकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और कहा वहां से चय कर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कहा है कि भैया भले ही अभी शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन आर्त और रौद्र ध्यान जो कि नरक और तिर्यंश के कारण है, उनको छोड़ के धर्म ध्यान तो है ना अभी पांचवें काल में। और इस पंचम काल में जीवों को धर्म ध्यान होता है, ऐसा मोक्ष प्राभृत अष्ट प्राभृत है, उसमें गाथा 76 और 77 में ऐसा कहा है कुंद कुंदाचार्य ने कि धर्म ध्यान होता है। और वो धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वो अज्ञानी है। और अभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है इस पंचम काल में। और अगर जो इससे शुद्ध हो गया आत्मा, वो इंद्र भी बन सकता है, लोकांतिक देव भी बन सकता है। और इंद्र और लोकांतिक जो होते हैं वो एक भव अवतारी होते हैं कि अगले भव में मनुष्यों के मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी ध्यान की पूर्ण सिद्धि नहीं हो रही तो हम कुछ करें ही नहीं। अरे धर्म ध्यान हो सकता है, रत्नत्रय हो सकता है, वहां से इंद्र और लोकांतिक बने, ऐसे भवों को प्राप्त किया, वहां से निकल के कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। मतलब करना है इस पंचम काल में भी सब होता है, काल वाल का कुछ दोष नहीं है इसमें। आगे और इसी बात को आगे। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में गाथा 83 में कहा है कि इस समय पंचम काल में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है। तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता है, वह उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उत्तम सहनन से ही होता है, परंतु अपूर्वकरण 8वें गुण स्थान में नीचे के गुण स्थानों में जो धर्म ध्यान होता है वह पहले 3 उत्तम सहनों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहनों में भी होता है। यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में गाथा 84 में कहा है। वज्र काय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम और शपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। यह वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुम मास का उच्चारण करते हुए श्री शिव भूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्वराज अनादि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि तत्वानुशासन ग्रंथ आ, उसकी 83 गाथा में कहा गया है कि शुक्ल ध्यान नहीं है अभी।
लेकिन श्रेणी चढ़ने से पहले श्रेणी के गुणस्थान होते हैं 8वां 9वां 10वां और 11वां, या फिर 8वां 9वां 10वां 12वां। उपश्रम और शपक श्रेणी होती है इसे। उपश्रम श्रेणी से जीव गिर जाता है 8वें 9वें 10वें 11वें में, 11वें से गिरता है। 8वां 9वां 10वां और 12वां, 12वां में क्या होता है, कर्म को क्षय करते हुए चढ़ता है। शपक श्रेणी है वो। ऊपर श्रेणी यानी चढ़ने की, गुणस्थान की अपेक्षा से बता रहे हैं, वहां पे और ऊपर ही चढ़ता है। तो ये श्रेणी चढ़ने से पहले तात्विक गुणस्थान तक धर्म ध्यान का अस्तित्व कहा गया है। और ये जो कहा गया है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, ये तो उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो शुक्ल, तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, और वह उत्तम सहनन से ही होता है। उत्तम सहनन से ही उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी रूपी शुक्ल ध्यान होता है। बाकी धर्म ध्यान जो है वो तो पहले के सहनन में भी हो रहा है, और वो उत्तम सहनन से ही होता है। परंतु अपूर्व करण गुणस्थान के नीचे के गुणस्थान में जो धर्म ध्यान होता है, वो पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। तो नीचे के गुणस्थान में धर्म ध्यान तो बन सकता है। ये तत्वानुशासन की 84 नंबर गाथा में कहा है। वज्र काय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी की अपेक्षा से है, जो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से है। धर्म ध्यान तो हो सकता है ना, इसलिए नीचे के गुणस्थान में धर्म ध्यान का निषेध निषेध नहीं है। कैसा भी आपका सहनन हो, धर्म ध्यान हो सकता है। धर्म ध्यान करो। धर्म रूपी ध्यान 4 भेद थे उसके, अपन ने पढ़ा था, याद है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, कर्म विचय और संस्थान विचय, 4 थे। और ये जो कहा कि अभी तो 10 और 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान के धारी भी नहीं होते, वो तो ध्यान नहीं हो सकता। तो क्या है, अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। सिर्फ आप 13 प्रकार का चारित्र पालन कर रहे हो, उससे भी केवल ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि शिवभूति मुनिराज हुए, गंधर्व आराधना और भी ग्रंथों में वर्णन आया है कि उनको कुछ याद नहीं रहता था श्रुत का। सिर्फ इतना पता था तुष मास भिन्नम, जैसे वो छिलका अलग है चावल से, वैसे ही आत्मा अलग है शरीर से। इतना बात ध्यान रहती थी शिवभूति मुनिराज को। उनको केवल ज्ञान हुआ तो 10 पूर्व और 14 पूर्व का ज्ञान हो, उसी से ध्यान की सिद्धि होगी। ये भी क्या है, ये उत्सर्ग वचन है, ये सब पे नहीं फिट बैठता। हमको ऐसे एग्जाम्पल मिल गए, आगे इसी बात को और बता रहे हैं। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। प्रश्न। श्री शिव बुद्धि मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे और भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था। उत्तर। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य सूत्र को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर, इस एक पद को क्यों नहीं जानते। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव श्रुत ज्ञान तथा और ज्ञान था, और द्रव्य सूत्र कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, वह चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार है। अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कसाय गुण स्थानवर्ती निग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुत ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। हाँ, यहाँ पे दिया है शिवभूति मुनिराज का कि उनको 8, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना तो जानते थे वो, है ना? द्रव्य शुद्ध को जानते थे और भाव शुद्ध उन्हें पूर्ण रूप से था। ऐसा क्वेश्चन आया उन्हें, क्या ऐसा था क्या? तो बोले ऐसा मत बोलो आप, कि अगर उन्हें पता होता 5 समिति और 3 गुप्ती द्रव्य शुद्ध का ज्ञान होता है, द्रव्य शुद्ध यानी कि ये शास्त्रों से जो पढ़ के जो अपने को शुद्ध का ज्ञान होता है, अगर वो होता उन्हें, तो द्वेष न कर, राग न कर, इस पद को भी जानते वो कि द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, लेकिन उस बात को वो जानते नहीं थे। उतना भी उनको शैव में नहीं बैठता था। यानी कि उनको जो 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव शुद्ध ज्ञान था। 5 समिति और 3 गुप्ती रूप वो, लेकिन भाव शुद्ध रूप था उनको। ठीक है, द्रव्य शुद्ध रूप कुछ भी नहीं था।
ये हम कल्पित नहीं बोल रहे, ये चारित्र सार ग्रंथ में कहा गया है। तो ये जो व्याख्यान है कि अगर ध्यान की सिद्धि करनी है, मोक्ष जाना है, तो 10 पूर्व और 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ क्या है, ऋषियों के लिए उत्कृष्ट रूप में कहा गया है कि जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज, वे ऋषि कहलाते हैं। उनको इतना ज्ञान होता है उत्कृष्ट रूप से। और जगन्य रूप से श्रुत ज्ञान कितना हो सकता है मोक्ष साधना के लिए? 5 समिति और 3 गुप्ति रूप। इतना भी अगर ज्ञान है, इतना भी भाव श्रुत रूप ज्ञान है, तो मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो प्रश्न आता है, मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में मोक्ष तो है ही नहीं, तो ध्यान क्यों करें? मोक्ष नहीं है, फालतू ध्यान क्यों करना, इतना क्यों पढ़ना? भले ही नहीं है इस समय में मोक्ष, लेकिन इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है। परंपरा यानी सीक्वेंस। परंपरा होती है ना, हमारे बाप दादाओं की परंपरा है, वैसे ही यहां से जो लेके जाएंगे अगली अगली भाव में मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, अभी तैयारी कर ली तो प्रश्न आया, परंपरा से मोक्ष किस प्रकार है? पढ़िए आगे। उत्तर, ध्यान करने वाला ध्याता स्वशुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है। वहां से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। जो भरत, सगर, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हम्म। है, वे भी पूर्व भव में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर फिर पश्चात मोक्ष रहे हैं। उसी भव में सबको मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है। हाँ, सबको उपरोक्त उसी भाव में मोक्ष हो जाए, ये कोई नियम नहीं है। परंपरा से मोक्ष यानी कि आपने अभी ध्यान का प्रयास कर रहे हो ना, अभ्यास कर रहे हो ना, अपनी आत्मा की प्राप्ति की इच्छा है ना, उतना आत्मबल प्रकट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? उसका फल ये होगा कि जो संसार की स्थिति है वो कम होगी। और क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी इतने शुभ परिणाम से। स्वर्ग में गए और रत्नत्रय है अंदर, स्वर्ग से आकर के क्या होगा? इसी रत्नत्रय की भावना से मोक्ष की प्राप्ति होगी अगले भाव में। अगले से अगले भाव में स्वर्ग से आके ऐसे एक आध दो तीन शीघ्र होगी। लंबा संसार है, उसका नाश हो जाएगा। यही हुआ, रामचंद्र जी, पांडव, भरत और भी अनेक चक्रवर्ती जो भी मोक्ष गए, वो इसी रत्नत्रय की भावना से, भेद अभेद रूप रत्नत्रय, इसी भावना से मोक्ष गए हैं। उसी भाव से सबको मोक्ष हो जाए, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है, आगे हो जाएगा। इसलिए भले ही अभी ध्यान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकते, तैयारी की जा सकती है। इसलिए इसकी प्राप्ति की तैयारी करना ये मुख्य है, ये मुख्य काम करने योग्य है। आगे जो है काम करते हैं, क्या जूम का टाइम होने वाला है, तो आगे की जो गाथा है वो अपन अभी 2 मिनट से चालू कर, वापस अभी हाथों हाथ चालू करते हैं। अभी जूम बंद करके वापस ऑन कर लेंगे, आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी हाल ही 1 मिनट में, ठीक है? अभी जूम बंद कर रहे हैं, वापस ज्वाइन कर लेना आप लोग।